नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसमें दम है, सच्चाई है। क्या सच्चाई है ये आगे इस रिपोर्ट में डिकोड करेंगे, क्योंकि बिहार में जो स्थिति है वो स्थिति देखते हुए नीतीश कुमार बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। बिहार में शराबबंदी एक ऐसा कानून जिसे बिहार के लोग इसको अभिशाप मानते हैं, ये सही नहीं है, इसको हटाना चाहिए, शराब चालू करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार का जो अब रुख है, जो उनका विचार है, जो वो कहना चाहते हैं, इसको समझिए। नीतीश कुमार अकेले नहीं हैं, उनके सहयोगी दल, विपक्ष के नेता, सभी लोग इस बात को बता चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। पहले तो नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन अब स्वीकार कर चुके हैं। अब एक ही जिला के अंतर पे, मतलब थोड़ी दूरी पे, अगर दो दो ट्रक भर भर के शराब पकड़ा जाए बिहार के अंदर, तो इसे क्या कहेंगे आप? बड़ा ट्रक भर भर के शराब, इंग्लिश शराब, और इससे पहले 2 करोड़ का चरस ड्रग्स, और उससे पहले लगभग 10 लाख का इंग्लिश शराब। ये 3 केस बिहार सरकार के नींद उड़ाकर बैठा है। इस केस से नीतीश कुमार सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या शराबबंदी करके हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। ये क्या चल क्या रहा है बिहार में? इतना शराब बिहार में बिकता है कि एक ही दिन 2-2 ट्रक भर भर के शराब पकड़ा जा रहा है। अब ये कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है कि जिसे कहीं और इस्तेमाल करना था। ये तो शराब है, इसे लोग पिएंगे, बेचा जाएगा। तो नीतीश कुमार, देखिए, नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, सब दल, जितना भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी होता है, इलेक्शन से पहले वो अपने कार्यकर्ता, अपने सपोर्टर से एक फीडबैक लेता है कि क्या कमी रह गया, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो 2025 की तैयारी चल रहा है बिहार में अभी से। आरजेडी तो और जोर शोर से, आरजेडी के नेता बोल चुके हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी बोल चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा के नेता, यानी सत्ता हो या विपक्ष हो, सभी दल के सभी नेता का बयान आ चुका है, जो हमने आपको सुनाया भी है। तो सवाल ये है कि सुशासन बाबू के होते हुए अगर बिहार की ये स्थिति है, तो इसे सुधार कौन करेगा? जाहिर सी बात है कि जो सत्ताधारी हैं वही सुधार करेंगे। और 2025 की अगर तैयारी करना है तो बिहार में शराबबंदी केस, शराबबंदी मैटर बहुत प्रभाव डालने वाला है इस बार। हालांकि जब शराबबंदी हुई 2016 में, इसके बाद भी नीतीश कुमार एक इलेक्शन जीत चुके हैं, और इसीलिए वो मजबूती से शराबबंदी के खिलाफ खड़े रहे। सदन में सभी दल एक तरफ, यहाँ तक कि जेडीयू के लोग भी शराबबंदी के खिलाफ हो गए, और ये बयान देने लगे मीडिया में कि ये नीतीश कुमार का जिद है, इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है बिहार में। और नीतीश कुमार अकेले पड़ गए, लेकिन उनको क्या हो गया कि अकेले होने के बावजूद वो किसी से ये एक शब्द कि शराबबंदी फेल है सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे, किसी से नहीं। चाहे उनका कितना भी करीबी नेता हो, अगर वो ये कह दे कि बिहार में शराबबंदी फेल है, वो सुनते ही नहीं थे। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। समझिए, 24 घंटा के अंदर अगर 2 भर ट्रक शराब पकड़ा जाए और 72 घंटा के अंदर अगर 2 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाए,
और सप्ताह दिन के अंदर लगभग 5 करोड़ का, सप्ताह में 5 करोड़ का शराब ड्रग्स अगर पकड़ा जाए तो क्या इसे हल्के में लिया जा सकता है? ये हल्का मैटर है क्या? अब भी ये कहा जा सकता है कि अभी तो ये शुरुआत है, 1-2 महीना हुआ है, इस पे हम कंट्रोल कर लेंगे, इस बात पर विश्वास किया जा सकता है? 8 वर्ष का कार्यकाल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता है। जो बच्चा जन्म लिया वो तीसरी चौथी में पढ़ने लगता है, और इसके बाद भी बिहार में अगर शराबबंदी पे लगाम नहीं लगा तो नीतीश कुमार अब ये बयान तो नहीं दे तो अच्छा रहेगा उनके और उनके पार्टी के लिए। और आरजेडी जो सत्ता से बाहर जाते ही बयान देने लगते हैं वो लोग कि हम समीक्षा कराएंगे, हम जेल से बाहर निकालेंगे, जो बेगुनाह है, गरीब हैं, फलना है, ढिकना है, सत्ता में आते सब भूल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले कैमूर दुर्गावती में 2 लोगों को शराब केस में सज़ा सुनाई गई। 5-5 साल की सज़ा, 1 लाख रुपया जुर्माना। कानून तो बहुत सख्त है, लेकिन इसके बावजूद लगाम क्यों नहीं लग रहा है? लेकिन सज़ा सुनाई किसको गई, ये जब सुनेंगे आप तो दंग रह जाएंगे। उसके पास से क्या मिला था? 16 लीटर शराब। अब वो 16 लीटर मिला था या मिलाया गया था, ये अभी कंफर्म होना बाकी है, क्योंकि कोर्ट में तो झूठ को सच, सच को झूठ बनाया जाता है, पुलिस थाना में केस बनाया जाता है। बहुत से लोगों का ये बयान आया है कि हम शराब पीकर आ रहे थे और पुलिस ने पकड़ लिया, कहा कि 500 रुपया दो वरना शराब बेचने का केस ठोकेंगे। बेचारे के पास नहीं था, 500 रुपये मौजूद नहीं था प्रेजेंट में, उसके ऊपर शराब बेचने का 10 लीटर शराब या 20 लीटर शराब पकड़ा गया का आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया। बहुत सारे ऐसे केस हैं। 16 लीटर, हालांकि 16 लीटर कम नहीं है लेकिन ज़्यादा भी नहीं है। 5 साल की सज़ा, 1 लाख रुपया जुर्माना। अगर जुर्माना नहीं भरेंगे तो 6 महीने की सज़ा और बढ़ा दिया जाएगा। तो सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन सारे सवालों का एक ही जवाब है कि नीतीश कुमार 2025 की तैयारी अगर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो गलती हुई है, गलती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं भी बिहार में, ना तो गांव में, न शहर में, कस्बा में, कहीं भी शराबबंदी का कोई असर नहीं है। अगर असर होता तो 2-2 ट्रक 24 घंटे के अंदर पकड़ा नहीं जाता, 2 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा नहीं जाता, 10 लाख का एक पिकअप शराब पकड़ा नहीं जाता। ये 1 सप्ताह के अंदर की बात है, 1 सप्ताह भी नहीं, 4 से 6 दिन के अंदर की बात है। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार अगर चाहते हैं कि बिहार में स्थिति यही रहे तो कुछ किया तो नहीं जा सकता है, लेकिन जनता सब देख रही है। लेकिन उम्मीद ये है कि नीतीश कुमार जाग चुके हैं और उनको एहसास हो चुका है कि ये कानून से फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान है सरकारी खजाने को, जनता को, और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बिहार धीरे धीरे मीठी जहर के चपेट में जा रहा है, यानी ड्रग्स के चपेट में जा रहा है, और इससे बचाना बहुत ज़रूरी है। ये हम हर बार बोलते हैं, क्योंकि बिहार अगर इस बार क्या, बिहार अगर इस चंगुल में फंस गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा।